नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएनएल-एन नेता मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के बाद सिंध प्रांत के कई पुलिस अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया। सिंध के पुलिस महानिरीक्षक मुश्ताक महान ने सभी अधिकारियों से अपनी छुट्टी को आवेदन को 10 दिन तक वापस लेने का आदेश दिया है। मंगलवार देर रात सिंध पुलिस की ओर से कहा गया कि अधिकारियों की छुट्टी को वापस लेने का निर्णय बड़े राष्ट्रीय हित में लिया गया और पीएमएल-एन नेता मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन के बीच होने वाले अमेरिकी चुनाव के चुनाव प्रचार में देश के दिग्गज संक्रामक रोग विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एंथनी फॉसी फंस गए हैं। कोविड-19 से ठीक होकर ट्रंप को मास्क पहनने की लगातार सलाह देकर राष्ट्रपति की त्योरियां चढ़ाने वाले डॉक्टर फॉसी जैसे सम्मान्य शख्स को ट्रंप ने बेवकूफ तक कह डाला। डॉक्टर फॉसी मौजूदा दौर में ट्रंप की चुनावी कुंठा का मुख्य केंद्र बन गए हैं। नाइजीरिया में 2 जेलों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद करीब 2000 कैदी फरार हो गए। वहीं अधिकारियों ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ 2 हफ्ते से चल रहे प्रदर्शनों की वजह से उपजी अशांति को दबाने के लिए लागोस में 24 घंटे के कर्फ्यू की घोषणा की है। दंगारोधी विभाग के पुलिस महानिरीक्षक ने नाइजीरिया की जेलों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि लोगों की जिंदगी और संपत्ति को और नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए बल अब कानून की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। कोरोना वायरस महामारी ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। ना जाने कितने लोग दुनिया भर में बेरोजगार हो गए और ना जाने कितनों के कमाई के साधन खत्म हो गए। इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन का इंतजार है। वहीं अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी को अगले महीने अपने कोविड वैक्सीन परीक्षणों के अंतरिम परिणामों की उम्मीद है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि यदि वैक्सीन से सकारात्मक परिणाम मिलता है तो अमेरिकी सरकार दिसंबर में वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे सकती है। अमेरिका यात्रा पर गए भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने 3 दिनों में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकें करके दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। अपनी यात्रा के आखिरी दिन जनरल सैनी ने इंडो पैसिफिक कमांड मुख्यालय से सैन्य जुड़ाव को आगे बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सैनी 17 अक्टूबर को 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के साथ साथ पूरी लद्दाख में चीन सीमा की अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए युद्धक किट और अन्य खरीदारी से भी संबंधित था। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अपनी पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को वियतनाम से इंडोनेशिया पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दोनों दक्षिण एशियाई देश मुक्त और खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये चीन के बढ़ते प्रभाव और दक्षिण चीन सागर को लेकर अन्य सरकारों के साथ विवादों में चीनी हठधर्मिता का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि सुगा की यात्रा का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ क्षेत्र के देशों को एकजुट करना है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा जो जारी किया गया है उसमें दोगुना हो सकता है। सीडीसी ने इसे एक्सेस डेथ कैटेगरी में रखा है। इसके लिए कोविड के शुरुआती 8 महीनों का डेटा एनालिसिस किया गया है। सीडीसी ने 3 आंकड़ों को मिलाकर ये डेटा तैयार किया है। किसी भी तरह की बीमारी से मौत, अमेरिका में होने वाली औसत मौतें और फिर इनका 2015 से 2019 के दौरान लिए गए डेटा से मिलान। चीन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि भारत को वन चाइना पॉलिसी का मजबूती से पालन करना चाहिए और ताइवान को लेकर सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। चीन ने कहा, भारत ताइवान के साथ ट्रेड टॉक शुरू कर सकता है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। कहा कि तिब्बत मामलों के लिए नियुक्त किए गए नए अमेरिकी अधिकारी ने तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लेप्सोंग सांगे से मुलाकात की। तिब्बत के मामले पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। डेमोक्रेट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस का एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस फोटो में हैरिस हिंदू देवी दुर्गा की तरह नजर आ रही थी। महिषासुर की जगह डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा लगाया था और कमला को उनका वध करते हुए दिखाया गया था। उनकी भतीजी मीना हैरिस ने ट्वीट किया था। इस पर अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने नाराजगी जाहिर की। कमला हैरिस और उनकी भतीजी से माफी मांगने को कहा। ऑस्ट्रेलिया के मालाबार ड्रिल में शामिल होने पर चीन ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के इस फैसले का संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए। भारत ने सोमवार को घोषणा की थी कि अमेरिका और जापान के साथ मालाबार ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। इसका अर्थ यह है कि क्वाड के सभी देश इस मेगा ड्रिल में शामिल होंगे। अमेरिका और जापान इस सालाना नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले 2 अन्य देश हैं। अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मालाबार ड्रिल के होने की संभावना है। फ्रांस में पुलिस ने दर्जन भर कट्टर संगठनों के दर्जन भर ठिकानों को छापेमारी की। 3 दिन पहले पैगंबर का कार्टून दिखाकर पढ़ाने की वजह से एक कट्टर इस्लामिक आतंकी ने टीचर सैमुअल की पैटी को गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही ऐसे संगठनों के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई। गृह मंत्री गेराल्ड डरमानिन ने कहा कि देश के दुश्मनों को 1 मिनट की भी राहत नहीं मिलेगी। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें हत्यारे के परिवार के 4 लोग शामिल हैं। हत्या करने वाला चैचन्या मूल का 18 साल का अब्दुल्ला एंजरोव था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।